अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दिल किया कि मैं आपको ना एक और मैसेज सुनाऊं जो बिल्कुल रियल और सच्चा है, वाक़या जो मेरी ज़िंदगी में आया। तो मैं कहती आपसे भी मैं शेयर करूं। तो बड़ा दिल चाहा, 2 दिन से सोच रही थी। मैंने कहा आज मैं आपको वो वाक़या सुना ही दूँ। तो धूप पड़ रही है बाहर, मैं गई थी वीडियो बनाने के लिए, तो वो 7 फलों का वो घास कट रहा था मशीन की। अभी भी आवाज़ हल्की हल्की, मैं फिर अंदर आ गई हूँ और यहाँ बैठ के अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। तो ये कंजर्वेटिव में आ गई हूँ फिर, क्योंकि कोई ना कोई फिर बोल पड़ता है तो बड़ा मसला बन जाता है मेरे लिए वीडियो बनाने का। तो पता नहीं होता और एकदम बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तकरीबन होंगी कोई 16 साल की, तकरीबन होंगी, इतनी होंगी जब का ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। मेरे ख़्याल में तो ये है कि मुझे ना बचपन से बड़ा शौक़ होता था दुआ करने का, फिर कुरान पाक पढ़ने का। तो मैं अपने बड़े भाई के साथ, तो हम दोनों रात को बैठ के जब सारे सो जाते थे तो हम मोमबत्तियाँ जला के, उस वक़्त मैं पाकिस्तान में होती थी, मोमबत्तियाँ जला के तो हम ना बात करना शुरू कर देते, दोनों बहन भाई। भाई मेरे साथ बहुत, मेरी दोस्ती थी मेरे भाई के साथ, बहुत प्यार करता था मेरा बड़ा भाई। अब दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो बहुत याद आती है उनकी। तो वो भी इस्लामी में किताबों में पढ़ने में करने में बहुत ही शौक़ रखते थे। तो वो ऐसे बस हम दोनों बहन भाई बहुत बात करते थे, नफल पढ़ने, फिर कुरान पाक पढ़ना बड़े शौक़ से। ऐसे बस मैं आदत जैसी बन जाती है इंसान की, तो बड़ी खुशी महसूस होती थी। तो कई दफ़ा हमसाए को मैंने लड़कियों को बुला लेना, वो भाग जाना, उन्होंने थोड़ी देर रहना और भाग जाना। मैंने कहा वो बात करे रात को, तो वो भाग जाती थी। बड़ा शौक़ होता था बचपन में। इंसान लड़कपन जो होता है ना इंसान का, बहुत ही साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल हर चीज़ से पाक होता है इंसान का। दिल भी मोमन होता है। जब इंसान बड़ा होता है कई मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो ये मेरा था मसन बन गई, आदत बन गई थी। तो बात करने की बस बस हर वक्त बस यही होता था कि जब वक़्त मिले तो बात करें। तो अब ना बस छुट्टियां हुई तो फिर हम अपने मामू के गांव में चले गए। तो वहाँ उस वक़्त यकीन माने कि बिजली नहीं होती थी, तो लालटेन वगैरह जला के लोग गुजारा करते थे। इतनी गर्मी होती थी और इतना मज़ा आता था हमें मामू के गांव में, प्यार इतना मिलता था कि बस वो दिल करता था कि उधर से आए ही ना। तो वहाँ चले जाते थे 2 माह के लिए ना हम, छुट्टियों में गर्मियों में वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ औरतें, आपको पता है कि ये टॉयलेट वगैरह तो होते नहीं थे घरों में, बनाते नहीं थे, लोग बाहर ही जाते थे खेतों में। रात को सारी औरतें खेतों में ही जाती थी। तो ये सारे नज़ारे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो मैंने एक दिन कहा सबको ना, मैंने कहा आज ऐसे करते हैं कि सब ना, मेरी आदत जो थी वो रह नहीं सकती थी बात करने के बगैर। तो मैंने सबको कहा कि आप ना आज सारे ना इशा की नमाज़ पढ़ के ना, तो हम सारे ना नफल पढ़ेंगे और दुआ करेंगे सारे मिल के। तो मेरे मामू का घर बहुत बड़ा था, 2 बड़े बड़े सेन होते थे। तो एक ज़रा ऊंचा था और एक ये नीचा था। नीचे सेन पे मेरी नानो और मेरी खाला, उनकी मेरे ख्याल बेटी हुई थी, तो वो उधर लेटी सो रही थी। तो हम सब ना, और जो लड़कियां थी, औरतें थी, सारे हम ऊपर मसल्ला, उस वक़्त मसल्ले होते थे, मसल्ला ही कहते हैं, लंबा सा होता था, उसके ऊपर ना हमने इशा की नमाज़ पढ़ी और नफल पढ़ने शुरू कर दिए। तो करना क्या हुआ कि ऐसा सब ना
नींद आनी शुरू हो गई सबको। कहते हैं समीरा हम तो अब बात नहीं कर सकते, हम तो अपने घरों को जा रहे हैं। बारी बारी ना सभी मुझे इतना, आखिरी जब रह गए ना हम साए तो कहती मैं भी जा रही हूँ अपना। मैंने कहा था जाओ, मैं खुद ही अकेली बात करूँगी। तो वो भी चली गई मुझे छोड़कर, मैं अकेली रह गई। अंधेरा था बिल्कुल, आप यकीन माने। तो मैं बस वो मैंने नफल पढ़ने शुरू कर दिए, तो दुआएं करनी शुरू कर दी। बड़ा बड़ा दुख भी बड़ा हुआ कि ये देखें क्या लोग कैसे हैं कि मुझे छोड़कर तो चले गए हैं। तो बात भी नहीं की इन्होंने मेरे साथ। बड़ा जी मुझे उन पे गुस्सा, और मैं बस छोड़ा नहीं। मैंने नफल पढ़ के अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी। आप यकीन माने इस बात में एक जो लफ्ज़ है ना, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, खुदा को मैंने जान देनी है। मैं बैठी वो अताहजा तो पढ़ रही थी, मसलन सलाम फेरने से पहले ही अभी थोड़ा सा टाइम था कि मेरे कंधों पे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने हाथ रख दिया है। 2 हाथ, बाएं दाएं हाथ, कंधे पे हाथ रखा है। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई। तो मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे वो ना, पीछे को देखो, पीछे को देखो, पीछे देखो अपने, पीछे देखो अपने। तो मैं अब नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने कहा ये क्या मेरे साथ हो रहा है। और मैं खुद नहीं मैंने की, मेरे खुद ही वो मेरी गर्दन जो ना पीछे की तरफ मुड़ गई, पीछे की तरफ, ऐसे जैसे किसी ने कर दिया है। खुदाई जैसे कोई चीज़ होती है ना, ऐसे मेरे साथ हो रहा था। और मैंने जब आप यकीन माने पीछे देखा तो सफ़ेद, जो बिल्कुल वाइट, ऐसे जैसे ज़मीन से ऐसे दीवार थी बनी हुई सेन की, ऐसे ऊपर जा रही है, धुआं सा ऐसे गोल सा ऊपर को आसमान की तरफ जा रहा था। और यकीन माने मैं इतना डरी कि मैंने वहाँ ही नमाज़ छोड़ी और वहाँ से मैं भाग के कांपना, मैंने जिस्म मेरा कांपना शुरू हो गया। और मैं इतना खौफज़दा हुई कि मैं आके चारपाई पे लेट के ऊपर अपने मैंने चादर ली। गर्मियों के दिन थे और गट्ठी हो के मैं ना कपकपाहट मुझे शुरू हुई। और मैं इतना डरी कि मैं बस फिर मैंने ऊपर देखा ही नहीं बाहर की तरफ ना। तो इतना मैं खौफज़दा हो गई। फिर मुझे नींद, कहीं जाके मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो एक हमारे वो गांव में थी, उनका नाम हमीदा था, अब तो वो भी फौत हो चुकी हैं, फात पा चुकी हैं। तो उनके पास की बड़ी नमाज, 5 वक़्त की नमाज थी, पढ़ती थी, तहज्जुद गुज़ार थी। मेहराब भी उनके माथे पे पड़ा। मैं उनके पास गई और मैंने उनको बात सुनाई ना कि मेरे साथ जब आप लोग आ गए तो मेरे साथ तो ये हुआ है। तो वो कहने लगी तुम कितनी खुश नसीब हो कि हम इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तो रूहानी अल्लाह ताला की वो नज़ारा हमें कभी नज़र नहीं आया जो तुम्हें नज़र आया। तो हम तो बड़े बदकिस्मत हैं, तुम बड़ी खुश नसीब हो, बड़ी किस्मत वाली हो कि अल्लाह ताला की तुम्हारी वो अदा कितनी पसंद आई है कि हम आपको छोड़ के आ गए और आप अकेली बात करती रही हैं कि कितना खुदा से प्यार है आपको। वो तो खुदाई नूर था जो आपने देखा है। तो आप उस वक्त दुआ करती। मैंने कहा दुआ मैंने क्या करनी थी, मैं तो हवास ही उड़ गए थे, उम्र भी ऐसी थी डर के मारे। तो फिर मैं वो घर आ गई। तो अब वो मैं 1 मिनट, वो आवाज़ आनी शुरू हो गई थी तो मैं वो विंडो बंद, दरवाज़ा बंद, डोर बंद करने गई थी, सॉरी। तो उसके बाद ये हुआ कि ये वाक़या मैंने एक दिन, वो जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद में सारे, तो वहाँ होते थी। तो वो कहने लगी कोई ना कोई अपना वाक़या सुनाएं। तो मैंने ये सुनाया। हम यकीन मैंने सारी औरतें मेरे इकट्ठी हो गई, कहने कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए बच्चों के लिए दुआ करें। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि मैं इतनी वली अल्लाह तो है नहीं हूँ कि मैं मसलन, तो ये तो एक वाक़या था जो मेरे साथ हुआ है।
اور یقین مانیں یہ میں اب سوچتی ہوں کہ جب بھی میں نے میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میں نے یہ آزمایا بھی ہے کہ جب میں دل سے میرے جب کسی کے لیے دعا نکلتی ہے یا اپنے گھر کے لیے نکلتی ہے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر وقت جو ہے نا وہ دعا نہیں قبول ہوتی، دعا اس وقت قبول ہوتی جب انسان کے اوپر کچھ ایسا غم ہو یا پریشانی ہو، طاری ہو جائے انسان پر، پھر انسان نفل پڑتا ہے اور وہ جو رونا ہے گڑ گڑا کر اور دعا کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ میں نے دیکھا۔ تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو اب وہ کئی کہتے ہیں مجھے دعا کے لیے، اور مجھے کئی دفعہ پریشان بھی ہو جاتی ہوں کہ میں کوئی اتنی ولی اللہ تو ہے نہیں ہوں، بس مگر میں دعا ضرور کرتی ہوں۔ تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کس کی قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی، کیونکہ جب دل سے دعا نکلتی ہے نا تو وہ تو کبھی کبھی نکلتی ہے، یہ ہر وقت دل سے دعا کبھی بھی نہیں نکلتی۔ تو عام سی دعا انسان کرتا ہے تو وہ دعا اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان گڑ گڑاتا ہے، اور وہ ٹائم کبھی کبھی انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے جو بھی آپ کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نیٹ جانے کی وجہ سے میری ویڈیو راستے میں بس رہ گئی، تو میں پھر بتانے لگی ہوں کہ انسان دل سے، سچے دل سے، لگن سے خدا سے مانگے تو ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو نا امید نہیں کرتا، نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ ایک خاص بات میری یاد رکھیں، کبھی نا امید نہ ہوں، کیونکہ جب انسان نا امید ہوتا ہے نا پھر وہ بالکل ہی ختم ہی ہو جاتا ہے۔ امید جو ہے انسان کو زندہ رکھتی ہے، اور امید سے ہی انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ تو بس انسان کو چاہیے کہ بس خدا سے ڈرے، اور تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اور پھر ایک اور موضوع پہ میں بات کروں گی کہ جو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے مگر ہمیں بالکل اس کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ یہ چیز ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ چیز ہم میں ہے مگر ہوتی ہے۔ تو بس یہی چاہتی ہوں کہ مخلص ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ۔ تو میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مخلص رکھے، یہ نہ ہو کہ اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اندر سے جو ہیں وہ باہر سے ہیں، مگر نہیں ہوتے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں نا اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر سے بھی کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں۔ تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو میں جب بھی دعا کرتی ہوں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور دیکھیں جب آپ دکھی ہو جاتے ہیں نا، بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ نفل پڑھنا شروع کر کے دعا کرنا شروع کر دیا کریں، اور گڑ گڑا کر رو کر خدا سے مانگیں، آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ میں لمبی ہوگی ویڈیو اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت میرا کسی اور طرف ہوتا ہے، ویڈیو نیٹ چلا جاتا ہے اور میں بولتی رہتی ہوں، بڑی دفعہ ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ میرے لیے خاص دعا کریں، اور میں پھر آخری دفعہ پھر کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کے آگے کہ جو میری ویڈیو دیکھتا ہے وہ سبسکرائبز کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، دل سے میں شکر گزار ہوں گی آپ کی۔ تو دعا کیا کریں، سب کے لیے کیا کریں، اپنے لیے خاص کیا کریں۔ خدا حافظ۔